अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी चीज़ पराठे, जो कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इटालियन और पाकिस्तानी कुजीन्स को आपस में फ्यूज़ किया गया है। तो पहला जो चीज़ पराठा है वो बेसिक है, सेकंड जो है वो आपको पिज़्ज़ा पराठा है और थर्ड जो है वो बारबेक्यू स्टाइल का पराठा बनाना सिखाऊंगी। आजकल ये फ्यूजन तकरीबन हर किसी को पसंद आता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं इसकी डो किस तरह से बनानी है। तो आप चाहे इंस्टेंट यीस्ट ले लें, तो यहाँ पे कोई भी यीस्ट ले लें जिसको पहले एक्टिवेट किया जाए। तो आप पहले इसको करने का तरीका सीख लें। मैंने यहाँ पे नीम गर्म दूध लिया है। नीम गर्म दूध होने पे आप इसमें नमक, चीनी, अंडा और यीस्ट मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें और ये एक्टिव हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे यीस्ट इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे डो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी या एरी नहीं चाहिए। इसके पराठे बनने हैं तो पराठों में मैंने ज़्यादा एरी डो का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप पहले तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और डो को एक डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें हरी मिर्चें और धनिए का इस्तेमाल किया है। तो आप सबसे पहले इसको मिक्स करके आहिस्ता आहिस्ता गूंदें। आटे को याद रखिएगा, ना ज़्यादा नरम रखना है हमने और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। एक नॉर्मल सा आटा गूंदना है और हल्के हल्के पानी लेके आप इसको गूंदते चले जाएं। मैंने इसको नीम गर्म पानी के साथ गूंदा है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें हमने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। दूसरा, इस बात का भी ख्याल रखें कि आटा गूंदते हुए कोई गुठली अंदर ना बन जाए। तो आपने आटे को खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना बने और एक रफ सा आटा गूंद के बेस पे भी ऑयल लगा लें और इसके टॉप पे भी ऑयल लगाएं और एयर टाइट करके आप रख दें इसको। तकरीबन मैंने इसको 2 घंटे रखा था। मेरा आटा बहुत ज़्यादा फूला नहीं था, लेकिन ये काफ़ी फ्लफ़ी बना था, काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। ये आपकी डिश पे डिपेंड करता है कि आपको आटे का वॉल्यूम जो है वो यीस्ट लगाने के बाद डबल द अमाउंट चाहिए या ट्रिपल। तो मुझे इतना ज़्यादा चाहिए नहीं था एरी, इसलिए मैंने इसमें यीस्ट का कम इस्तेमाल किया है और इसलिए आपने देखा होगा कि ये वॉल्यूम में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ। अब मैंने इसके बना लिए हैं तकरीबन 10 पेड़े और इनको अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। सबसे पहले मैं जो बेसिक पिज़्ज़ा बनाऊंगी उसमें मैंने चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है और इसको बनाने के, रोटी को बेलने के मैं 2 तरीके बता रही हूँ। एक तो ये है कि आप हाथों से इसको फैला लें। मैंने चीज़ की फिलिंग के लिए एक छोटे बाउल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इससे आसानी से फिलिंग हो जाती है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको चम्मच के ज़रिए या किसी और तरीके से फिलिंग करनी है। अब आप एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा बेल लेंगे। बेलते हुए अगर एयर बबल बने तो उसको कांटे की, छुरी की या हाथों से चुटकी की मदद से उसमें से एयर निकाल लें और प्री हीटेड तवे के ऊपर आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पकाना है ताकि डो अच्छी तरह से पक जाए और अंदर से चीज़ भी मेल्ट हो जाए। बेसिकली अंदर चीज़ मेल्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इसको लो फ्लेम पे पकाएं और जब अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाए तो समझे पराठा रेडी है। अब फर्स्ट पराठे के ऊपर भी मैंने जो है वो चीज़ को मेल्ट किया है, तो आप इस तरीके से ऊपर से भी चीज़ को मेल्ट कर लें और इस तरह से अंदर और बाहर से फर्स्ट चीज़ पराठा आपका रेडी है। सेकंड चीज़ पराठे पे मैंने सेम चीज़ लिया है और इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर इस्तेमाल की है और इस तरह से आप रोटी को थोड़ा सा पहले बेल लें। बेलने के बाद रोटी की मोटाई आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, मोटाई आपको फर्स्ट पराठे में बताई गई है। अब मैंने इसमें लगाई है पिज़्ज़ा सॉस और इसमें मैंने कर दी है चीज़ की फिलिंग। याद रखिएगा, ये जो आप इसके राउंड बंद करते हैं, किनारे बंद करते हैं, तो वो अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि चीज़ जो है वो बाहर ना निकल आए। और जब मैं तवे पे रोटी डालती हूँ तो जो बाइंडिंग वाला एरिया है वो मैं इसके नीचे की तरफ रखती हूँ और दूसरा टॉप पे रखती हूँ। तो आप इस तरह से अपने तमाम पराठे रेडी कर लें। पिज़्ज़ा पराठे का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया था। तो ये आपका सेकंड पराठा, सेकंड टेस्ट का पराठा भी रेडी है। आप इसको कट करें और इसका फ्लफ देखें और प्लस आप इसके लेयर्स चेक करें। तो आप चीज़ अच्छे वाला यूज़ करें ताकि पराठों का जायका अच्छा है। थर्ड में मैंने यूज़ की है बारबेक्यू सॉस और ब्लैक ऑलिव्स यूज़ किए हैं और ये मेरा सबसे फेवरेट कॉम्बिनेशन है। आप सेम उसी तरीके से इनको बाइंड करें और अच्छे तरीके से बेल लें। ये याद रखिएगा, बेलने के बाद इनको ज़्यादा देर के लिए सॉस वाले पराठों को मत रखें
क्योंकि डो जो है वो वेट हो जाएगी और फटना शुरू हो जाएगी। तो आप एक एक पराठा बेलते जाएं और उनको साथ साथ पकाते भी चले जाएं। तो आप होपफुली आपको ये तीनों फ्लेवर्स अच्छे लगेंगे। बनाएं, एंजॉय करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। टेक केयर एंड एंजॉय।